HFC. As the name suggests, these are the companies which are incorporated for the purpose of providing loan for housing. It is also a kind of NBFC, primarily engaged in the business of providing home loans and other related products. यानी ये ऐसी कंपनियां हैं जो होम लोन प्रोवाइड करती है और उनसे जुड़े हुए और अदर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है होम लोन से जुड़े हुए। एंड जो HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है बच्चों, ये नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा रेगुलेट होती है, जिसको हम NHB कहते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लोन देते वक्त कोलेट्रल लेती है और कई बार तो जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिया जा रहा है, जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन दिया जा रहा है, उसी को ही कोलेट्रल के तौर पे एक्सेप्ट कर सकती है। तो जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसको किसी तरीके का रिस्क ना हो। तो एक करेक्ट और रियलिस्टिक वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ये लोग लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए और एक वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लंबे समय में हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए। हालांकि प्रॉपर्टी इतनी वोलेटाइल होती नहीं, लेकिन फिर भी जो HFCs हैं वो रेगुलरली प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करती रहती है और रेगुलर इंटरवल पर वो देखती रहती है कि जिन प्रॉपर्टीज या कोलेट्रल के अगेंस्ट उन्होंने लोन दिया है उसकी वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू क्या है, कहीं बहुत कम तो नहीं हो रही है, ताकि उनका जो लोन टू वैल्यू रेशो है वो अच्छा रहे, खराब ना हो, इसका ध्यान रखने की कोशिश की जाती है। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इस तरीके से काम करती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड एक कंपनी होती है और जो हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है, जिसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट लोगों को हाउसिंग के लिए लोन प्रोवाइड करना होता है। और ऊपर जैसे मैंने कहा NHB के पास ये रजिस्टर्ड होते हैं। NHB के पास रजिस्टर होने के लिए सेक्शन 29A नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 रिक्वायरमेंट बोलता है किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पे अगर आप काम करना चाहते हैं। एक, आपको NHB से एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा और आपका नेट ओन फंड कम से कम 10 करोड़ या उससे ज़्यादा जितना भी NHB प्रिस्क्राइब करे होना चाहिए। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग हाउसिंग फाइनेंस। Benefits of incorporating a housing finance company. First, the macro environment is extremely favorable for housing finance company. Finance company के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड है कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला जो पीरियड है वो 2 साल हो चुका है। साथ में इंडेक्सेशन पीरियड भी चेंज हुआ है, जिससे कि सही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल रहा है, जिससे इंडेक्सेशन का अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। इनकम टैक्स में आपने पढ़ा भी है, तो कैपिटल गेन में थोड़ा फायदा होने लगा है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही, हाउसिंग के लिए ये लोग लोन देते हैं। इसके साथ क्योंकि बहुत डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो कम होती जा रही है, जो बायर्स को पास ऑन की जा सकती है, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो सकता है। इसके साथ लगातार लोगों की इनकम बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, इनकम टैक्स बेनिफिट हो रहा है। हमारे टियर 2 जो सिटीज़ है उनका अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिससे कि हाउसिंग सेक्टर में बहुत ग्रोथ की उम्मीद है। तो ऐसे समय में अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बनाई जाए तो लोगों को हाउसिंग सेक्टर के लिए लोन मिलेगा, तो इनको भी अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा। तो ये कुछ बेनिफिट है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाने के हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एज वी नो इट इज़ अ कंपनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी के तौर पे आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कंपनी कैसे रजिस्टर होती है हम जानते हैं, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। यहाँ पर भी सेम NBFC की तरह नाम लेते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आपके नाम में प्रिंसिपल एक्टिविटी के तौर पे हाउसिंग फाइनेंस दिखना चाहिए और आपके MOA में प्रिंसिपल बिजनेस के तौर पे हाउसिंग फाइनेंस दिखना चाहिए कि आप हाउसिंग और उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए लोन देने के लिए आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। यहाँ पर आपका नेट ओन फंड क्योंकि 10 करोड़ रुपए है, तो ये एडवाइजेबल है कि आप क्या ऑथराइज कैपिटल कम से कम आप 10 करोड़ रुपए रखें। तो इन बातों को अच्छी से ध्यान में रखना है। इन इंडिया, इफ एनी कंपनी डिजायर्स ऑफ कमेंसिंग बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। एक तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो मैंने ऊपर कहा था, हाउसिंग फाइनेंस होना चाहिए और मिनिमम नेट ओन फंड 10 करोड़ होना चाहिए। NHB मैं कुछ शर्तें बता रहा हूँ, अगर वो सारी शर्त पूरी हो गई, NHB सेटिस्फाई हो गया नेशनल हाउसिंग बैंक, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे सकता है। फर्स्ट,
जो HFC है वो इस पोजीशन में है कि वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के जितने डिपॉजिटर्स रहेंगे उनको पेमेंट कर सकेगी, यानी सॉल्वेंट है और फ्यूचर में भी सॉल्वेंट रहने की उम्मीद है। जो HFC का बिजनेस है, अफेयर है, वो उसके प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स के लिए डेट्रीमेंटल या नुकसानदेह ना हो, ये चेक करता है NHB। तीसरी बात जो NHB देखता है, जो जनरल कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट है HFC का या प्रपोज्ड HFC का, वो पब्लिक इंटरेस्ट या डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो। इनके पास एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर और अच्छा अर्निंग प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। इनको लाइसेंस देने से अगर ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा तो ही लाइसेंस मिलता है। इसके साथ NHB चेक करता है कि इनको लाइसेंस देने से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को कोई जो ग्रोथ है उसमें कोई दिक्कत ना हो, और अदर कंडीशंस जिससे कि NHB सेटिस्फाई हो जाए कि इनको लाइसेंस देने से या इनको रजिस्ट्रेशन देने से हाउसिंग सेक्टर ग्रो करेगा, डिपॉजिटर्स और पब्लिक इंटरेस्ट की भलाई होगी, तो फिर नेशनल हाउसिंग बैंक किसी कंपनी को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पे लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन दे सकता है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उसको लायबिलिटीज के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है इनटू डिपॉजिट HFC, एक होता है नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग HFCs, और इसी के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन NHB इशू करता है। नेट ओन फंड, जैसे मैंने ऊपर कहा था, आपको अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाना है तो सेक्शन 29A के अंतर्गत आपके पास कम से कम 10 करोड़ का नेट ओन फंड होना चाहिए। तो नेट ओन फंड में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। नेट ओन फंड मीन्स एग्रीगेट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। इसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस करना होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अदर इंटेंजिबल एसेट माइनस करेंगे। इसके साथ अगर आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने अपनी सब्सिडरी में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अपने ग्रुप कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, या अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसको भी नेट ओन फंड निकालते वक्त माइनस किया जाएगा। इसके साथ डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग लोन या एडवांस अगर सब्सिडरी कंपनीज को दिया गया है या सेम ग्रुप की कंपनीज को दिया गया है तो उसको भी नेट ओन फंड निकालने के लिए माइनस किया जाता है। सब्सिडरी और कंपनी इन सेम ग्रुप का वही मतलब है जो कंपनी एक्ट में है। आपको एक फिजिकल कॉपी में एक एप्लीकेशन 2 कॉपी बनानी होगी और हेड ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक में जमा करना होगा। साथ में 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट नेशनल हाउसिंग बैंक के फेवर में आपको तैयार करके न्यू दिल्ली में पेबल बनाना होगा। इनकी जो वेबसाइट है nhb.org में इनका पूरा एक फिल्ड इन फिजिकल कॉपी और एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है और इंस्ट्रक्शंस भी है जिसके आधार पर आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनाई जा सकती है। तो इसको आप अच्छी से ध्यान में रखेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HFC फाइनेंस एक्ट 2019 ने नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में अमेंडमेंट किया है और इस अमेंडमेंट के बाद HFC को रेगुलेट करने का पावर RBI को मिल गया है। RBI ने इस पावर को यूज़ करते हुए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2021 इशू किया है। अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है? तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होने के लिए कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। पहली कंडीशन है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। कोई भी एंटिटी HFC बनना चाहती है तो उसको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। वो एक NBFC होगी। HFC एक NBFC होगी। NBFC क्या होती है इसके बारे में मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट कंडीशन है टोटल एसेट का 60% मिनिमम 60% हाउसिंग फाइनेंस एसेट होना चाहिए और उसमें भी टोटल एसेट का मिनिमम 50% हाउसिंग फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल्स होना चाहिए। HFC लोन देती है, फाइनेंस देती है हाउसिंग पर्पस के लिए। तो जब हम किसी को लोन देते हैं तो बोरोअर हमारी एसेट हो जाता है। तो उसी तरीके से HFC जब लोन देगी
तो जिनको भी लोन दे रही है, जो बोरोवर्स HFC के, वो उसके एसेट होंगे। तो उसकी टोटल एसेट का 60% कम से कम हाउसिंग फाइनेंस एसेट होना चाहिए और टोटल एसेट का कम से कम 50% हाउसिंग फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल्स होना चाहिए। ये टोटल एसेट शुड बी नेटेड ऑफ बाय इंटेंजिबल एसेट्स। ये जितने ऊपर मैंने कंडीशन बोले हैं, इनको प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया माना जाएगा HFC होने के लिए। हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है? तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट के लिए उसको परचेस करने, कंस्ट्रक्ट करने, रिकंस्ट्रक्ट, रिनोवेशन या रिपेयर के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है उसको हाउसिंग फाइनेंस कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आता है। नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट, HFC बनने के लिए मिनिमम 20 करोड़ रुपीस का नेट ओन फंड होना चाहिए। नेट ओन फंड का मीनिंग सेक्शन 29A नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग HFC, ऐसी HFC जो RBI के इस डायरेक्शन के पहले से एग्जिस्टिंग है, उनके लिए क्या रूल है देखते हैं। जो ऐसी HFC जिनका नेट ओन फंड 20 करोड़ से कम है, दे विल कंटिन्यू एंड कैरी ऑन देयर बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, पर उनको अपना नेट ओन फंड रेज करना होगा और 20 करोड़ तक लाना होगा। उसके लिए एक टाइमलाइन है। नेट ओन फंड कम से कम 15 करोड़ तक करना होगा 31 मार्च 2022 तक, और उसको 20 करोड़ तक 31 मार्च 2023 तक करना होगा। तो टाइमलाइन दिया हुआ है उन लोगों के लिए जो ऐसी HFC जिनका नेट ओन फंड 20 करोड़ से कम है। 31 मार्च 2022 तक वो 15 करोड़ हो जाना चाहिए और 31 मार्च 2023 तक वो 20 करोड़ हो जाना चाहिए। ये जो HFC है जिनका नेट ओन फंड 20 करोड़ से कम है, उन लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट RBI के पास सबमिट करेंगे विद इन 1 मंथ कि उन्होंने ये नेट ओन फंड की लिमिट अचीव कर ली है। जो डेट वह भी मैंने कही थी 31 मार्च 2022, वहाँ से 1 महीने के अंदर, और 31 मार्च 2023 से 1 महीने के अंदर वो ऑडिटर सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे कि रिक्वायर्ड नेट ओन फंड उन्होंने अचीव कर लिया। ऐसी एग्जिस्टिंग HFC जो इस टाइमलाइन के अंदर अपना नेट ओन फंड अचीव नहीं कर पाएगी, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है एग्जिस्टिंग HFCs के लिए, अगर उन्होंने ऊपर जो 60% और 50% वाला क्राइटेरिया है हाउसिंग फाइनेंस एसेट का, अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो उनके लिए भी कुछ टाइमलाइन है RBI की तरफ से। 31 मार्च 2022 तक उनकी टोटल एसेट का कम से कम 50% हाउसिंग फाइनेंस एसेट होना चाहिए और टोटल एसेट का कम से कम 40% इंडिविजुअल हाउसिंग फाइनेंस होना चाहिए। 31 मार्च 2023 तक इसको 55 और 45 रिस्पेक्टिवली करना है और 31 मार्च 2024 तक जो टोटल एसेट का 60% हाउसिंग फाइनेंस होना चाहिए और 50% ऑफ टोटल एसेट हाउसिंग फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल हो जाना चाहिए। इसके लिए 22 अक्टूबर 2020 को जब ये डायरेक्शन आया था, वहाँ से 3 महीने के अंदर जो एग्जिस्टिंग HFCs हैं उनको अपना प्लान सबमिट करना था RBI के पास पूरे रोड मैप के साथ कि कैसे वो हाउसिंग फाइनेंस एसेट क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। उसका पूरा एक रोड मैप उनको सबमिट करना था। जो NBFC ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएगी 60% और 50% वाला, तो उन लोग का HFC का जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो सकता है और ऐसी HFC को NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज के तौर पर कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसके लिए उनको RBI के पास अप्रोच करना होगा और NBFC ICC के तौर पर अपने आप को कन्वर्ट कराना होगा। अपनी एप्लीकेशन के साथ सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। अपना ऑडिटर सर्टिफिकेट देना होगा आपके प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया के बारे में और बोर्ड का रिजोल्यूशन प्लान कि वो HFC से NBFC ICC के तौर पर कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो ये कुछ नए डायरेक्शंस RBI की तरफ से हैं
जो HFC के ऊपर एप्लीकेबल हो गए हैं।